गोपाल रावत ने भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट की जीत का दावा किया है। अपने कार्यालय पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 19 तारीख को होने वाले मतदान में कांग्रेस पार्टी का पूरा साफ हो जाएगा और कांग्रेस प्रत्याशी जो है जमानत भी जब्त हो जाएगी, जबकि भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट बम्पर 6 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है जिसे सभी लोग छोड़ रहे हैं, जबकि भाजपा उगते हुए सूर्य के समान है जिसे आज सभी लोग नमस्कार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और धामी सरकार की जन विकास कार्यों की नीतियों की वजह से आज लोग भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। बताते चलें कि गोपाल में रावत हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और वे हरीश रावत के करीबी माने जाते थे। मोदी जी, धामी जी और भट्ट जी ने यहाँ पर बहुत विकास किया है। इतना विकास किया है कि लोग जो है देख रहे हैं, तभी तो ये भीड़ इतनी उभड़ी। अगर काम नहीं किया होता तो क्यों आते लोग? कांग्रेस के पीछे क्यों नहीं भाग रहे? क्योंकि उन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया है। केवल आपस में गुटबाजी करना, आपस में एक दूसरे को लड़ाना, जनता के बीच में एक दूसरे को लड़ाना, इस तरह से उन लोगों ने कार्य किया, तब उनकी आज दशा खराब हो रही है। अब देखिए, आप ही समझिए कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, भव्य रूप से विदेशों से लोग कहां से लोग पहुंचे। अब इनको भी तो निमंत्रण दिया गया, ये लोग नहीं पहुंचे। अरे भाई, राम राम सत्य है क्या मरने के बाद में बोलेंगे ये लोग कि सत्य है राम का मंदिर? आप ये बताइए कि इनको भी तो आना चाहिए था। अजय भट्ट जी तो 6 लाख वोटों से भी ऊपर को जीतने जा रहे हैं। जनता उनको पूर्ण रूप से घरों से निकल के 19 तारीख को कमल के फूल में बटन दबाएंगे और भरपूर रूप से जब गिनती होगी तो 10 बजे ही भट्ट जी सुनाई दे रहा कि 6 लाख वोटों से ऊपर पहुंच रहे हैं। नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा क्षेत्र के नारायण नगर में जाकर नुक्कड़ सभा कर अपना प्रचार किया, जहां उन्होंने नैनीताल लोकसभा सीट पर सांसद रहे अजय भट्ट पर क्षेत्र से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर हमला बोला। प्रकाश जोशी ने कहा कि 10 सालों से नैनीताल लोकसभा सीट पर बीजेपी के सांसद रहे, लेकिन क्षेत्र से जुड़ा एक भी मुद्दा वो हल नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पिछले 5 सालों का अजय भट्ट का कार्यकाल देखें तो उनके नाम कोई भी उपलब्धि नहीं है जिसको लेकर वो जनता से अपने लिए वोट मांगे। जनता में सबसे बड़ा रोष जो है, सबसे बड़ा गुस्सा इस बात का है कि जो वर्तमान सांसद है 5 साल पहले वो इनके बीच आए या नहीं आए, पर इन्होंने सबने वोट तो दिया और उनको सांसद बनाया। सांसद बनने के बाद उन्होंने पलट कर क्षेत्र की तरफ नहीं देखा। मैंने सवाल पूछा कि सांसद यहाँ आए, बोले सबने कहा नहीं। ऐसे ही अन्य बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ वो कभी पलट कर नहीं गए और उसके अलावा बहुत से चीज़ों पर वो नाकाम रहे। अपनी सांसद निधि पूरा नहीं खर्च कर पाए, मात्र 40% खर्च कर पाए 17 में से 7 करोड़। 10 करोड़ बेकार चले गए जो इस जनता के थे, इस जनता के विकास पर खर्च होने चाहिए। जिस गांव को उन्होंने गोद लिया उस गांव की तरफ पलट कर नहीं गए, उस गांव को बेहाल कर दिया। अरे नहीं लेते गोद, कम से कम सरकारी योजनाएं तो आ जाती उसमें। अरे आपके गोद लेने की वजह से वहाँ कोई योजना भी नहीं पहुँच पाई। आज जनता हिसाब मांग रही है, या आपने अपराध और पाप किए हैं, जनता उसका हिसाब मांग रही है। इसलिए मैं जानता हूँ, मुझे जनता पे भरोसा है कि इस बार वो भारी बदलाव करेगी और हमें पूरा आशीर्वाद देगी। एक सुना है आपने ना कि अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई है। देर हो गई भट्ट जी, अब जनता मन बना चुकी है। अब आप लाख गलतियाँ मांगते रहें। अब तो आप भाषण भी काला चश्मा पहन के देते हैं, आपको नज़र मिलाने की हिम्मत ही नहीं है जनता के सामने। आप उनको नज़र नहीं मिला सकते कि आपने इतने अपराध किए जनता के। आप जनता के अपराधी हैं, दोषी हैं। तो जहाँ तक रही बात, स्वाभाविक है उनकी कोई उपलब्धि उनके नाम पे कुछ है ही नहीं, मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे। लेकिन ये तो जनता जानती है ना, मोदी जी ने जिसको वोट दिया था अब उसी के हिसाब से। पिछले 10 वर्ष से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और लगभग 7 सालों से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 10 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस क्षेत्र से चुनकर आए हैं। हम जहां भी जनता के बीच जा रहे हैं एक प्रश्न हम पूछते हैं कि आप अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने नगर में क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा कोई भी विकास कार्य कराया है? तो बड़ा आश्चर्य हमको होता है कि जो जवाब जनता की तरफ से आता है उसमें वो कहते हैं विकास कार्य तो छोड़िए, हमने 5 सालों में अपने सांसद को भी नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत नाराज़गी भी है और सबको विदित है कि मोदी की गारंटी के तौर पर 10 साल में लोगों को वादा किया गया था कि युवाओं को 2 करोड़ का युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई पे नियंत्रण करके हम दिखाएंगे, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन आज भी वो सारे मुद्दे जस के तस हैं और कहीं ना कहीं सांसद साहब की निष्क्रियता और जिस तरीके से लोग अपने को छला हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्रों में हम जहाँ जा रहे हैं हम अधिकांशतः देखते हैं ये सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। उत्तराखंड में हर युवा की एक आशा और उम्मीद होती है कि वो बड़े होकर देश की सेवा के लिए फ़ौज में जाए और वो मानते हैं कि भाई कब सही में अगर देश के अंदर जो अग्निपथ योजना आई, अग्निवीर जो बने, वो इतनी बड़ी योजना जिससे हमारे पहाड़ के बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है और वो भी तब हुआ है जबकि देश के रक्षा राज्य मंत्री नैनीताल के सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर जो आक्रोश है मुझे विश्वास है उसका प्रतिफल 19 तारीख को जनता की नाराजगी में देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस के जहां कांग्रेस व भाजपा चुनावी मैदान में एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं तो वहीं हरिद्वार लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। डोईवाला विधानसभा के कुड़कावाला क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान उमेश कुमार शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस व भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों ने क्षेत्र की जनता को ठगने का काम किया है। दोनों ही दलों ने क्षेत्र की भोली भाली जनता को आज तक बेवकूफ बनाया है। आज जनता जान चुकी है हमारा मुद्दा भ्रष्टाचार, विकास व बेरोजगारी का है। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस की जमानत भी जब्त हो जाएगी। त्रिवेंद्र जी और हरीश रावत जी दोनों रावत आपस में मिलकर होली मना रहे हैं और पब्लिक का मूर्ख बना रहे हैं। ये दोनों एक हैं, मैंने इनका नाम भी रखा है, दोनों तारा सितारा जो हैं सगे भाई हैं। और रावत जी अपने बेटे को इसीलिए चुनाव लड़ा रहे हैं ताकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जिता सके। और इस बार कांग्रेस की जमानत जब्त होने जा रही है। आप देख लीजिएगा जो स्थिति उन्होंने करी, अपना अस्तित्व खत्म कर दिया है। मुझे लगता है कि इस बार हरिद्वार की जनता जो है इस लोकसभा क्षेत्र की वो जाग चुकी है। ये उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है और इस बार इतिहास लिखा जाएगा। सब किन मुद्दों? भ्रष्टाचार मुद्दा है, विकास मुद्दा है, बेरोजगारी। आप ये बताइए कि आज वो प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का जिसने हाकम सिंह जैसे व्यक्ति को संरक्षण दिया, जिस हाकम सिंह ने यहाँ के बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया। मैं डोईवाला क्षेत्र में खड़ा हूँ, आप इस क्षेत्र में देखिए सूर्यधार झील के साथ क्या भ्रष्टाचार हुआ। लेक की घोषणा करने से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के पार्टनर ने सारी जमीनें आसपास की लेक के खरीद ली, किसानों के साथ धोखा किया। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, फिर मुद्दे गिनाऊंगा तो सैकड़ों मुद्दे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दे मैंने आपको बता दिए वो यही है। सब पूर्व में उनके कौन से ऐसे कार्य हैं जिनसे खुश हुआ जा सकता है। उत्तराखंड के फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।